जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मत्ती 5 अध्याय का 4 वचन। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि शांति पाएंगे। यहाँ शोक करने के बारे में परमेश्वर कहता है, इसका मतलब पछतावा यानी विलाप गीत, यानी रोने वालों के बारे में कहते हैं। किसके बारे में रोना है? जी हाँ, अपने किए हुए अधर्मों के लिए और पापों के लिए हमें रो के प्रभु के चरणों के पास आना। इतनी हिम्मत के साथ जवान बेटे जवान बेटियां प्रभु के चरणों पर आते, कैसे इतना हिम्मत आ गया? पाप करने के बाद आप जो है कलीसिया में आ जाते हैं, परमेश्वर की चरणों के पास आते हैं, लेकिन हमें पाप के लिए पछतावा करने के लिए वचन कहता। व्हाट्सएप में, फेसबुक में और सेलफोन में, अब सामाजिक जो सोशल मीडिया में आपने देखा है, आपने कुछ सोचा है, ये सारे पापों को करके बावजूद प्रभु के चरणों के पास आते हैं। नहीं मेरे प्यारो, पर आपने जो किया उस पापों के लिए पछतावा करना है। यही वचन कहता, हे प्रभु मैंने पाप किया है, ये बातें ऐसे किए, ये इस बातों के लिए मुझे क्षमा कीजिए, पिछले दिनों की किए हुए अपराधों को मेरे लिए क्षमा कीजिए। इस प्रकार परमेश्वर से हमें दुआ मांगने की आवश्यकता है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 49 वचन में क्या लिखा है? परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर दहाड़ लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। यहाँ घर पूरा गिर के बर्बाद हो गया। इसका मतलब पूरा जीवन उनका बर्बाद हो गया। मैं इस वक्त जवान बेटा बेटियों से मैं कहने के लिए चाहता हूँ, आपका जीवन का आधार है आपका जवानी उम्र। इस जवानी उम्र में अपने आप को पवित्रता में यानी परमेश्वर की वचन के अनुसार हमें रहना, वही नींव है, मजबूत है, मसीह में मजबूत बनना है, तब आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। मेरे प्यारों, आप परमेश्वर की वचन को सुनकर अपने जीवन को यदि निर्माण करना जानते हैं, आप तब आगे बढ़ सकते हैं, पवित्रता में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।